अफगानिस्तान में श्रीदेवी के लिए रोकी जाती थी बमबारी मिसाइलें। मौत के बाद मुंह में डाला गया सोने का टुकड़ा। पति की सरप्राइज के बाद बाथटब में बेशुद्ध मिली। हिंदी सिनेमा की पहली फीमेल सुपरस्टार श्रीदेवी को गुजरे आज 6 साल बीत चुके हैं। बड़ी बड़ी आंखें, खूबसूरत चेहरा और आवाज में खनक रखने वाली श्रीदेवी ने अपने अभिनय से मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री की काया पलट दी। महज 4 साल की उम्र में एक्टिंग से जुड़ी श्रीदेवी ने अपनी जिंदगी के 50 साल सिनेमा को दिए और पद्मश्री, नेशनल अवार्ड, फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट समेत कई सम्मान अपने नाम कर लिए। 24 फरवरी 2018 को जब दुबई से अचानक खबर आई कि श्रीदेवी नहीं रही तो कोई यकीन ही नहीं कर सका। वो भतीजे की शादी के लिए दुबई पहुंची थी। अगले दिन उनके पति बोनी कपूर भारत लौट आए थे, लेकिन श्रीदेवी नहीं रुकी थी। इसी बीच बोनी अचानक उन्हें सरप्राइज देने पहुंच गए। वो बहुत खुश थी। दोनों एक रोमांटिक डेट पर जाने वाले थे, जिसके लिए श्रीदेवी तैयार होने के लिए बाथरूम गई थी, लेकिन वहां से लौटी ही नहीं। जब 10 मिनट बाद भी वो बाथरूम से नहीं निकली तो बोनी उन्हें देखने गए। दरवाजा अंदर से बंद था और कोई जवाब नहीं मिल रहा था। जब दरवाजा तोड़ा गया तो श्रीदेवी बाथटब में बेसुध पड़ी थी। पानी में डूबी हुई श्रीदेवी की सांसें थम चुकी थी। पुलिस पहुंची, एम्बुलेंस पहुंची और मीडिया। रात के करीब 1-2 बजे थे जब मीडिया में खबर आई कि श्रीदेवी अब नहीं रही। उनके देवर संजय कपूर ने मीडिया चैनल से उनकी बात कंफर्म करते हुए मौत का कारण कार्डियक अरेस्ट बताया था। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो सामने आया वो सबको चौंका देने वाला था। फिल्मी दुनिया की चांदनी और हवाई का एक लम्हे में गुजर जाना लाखों चाहने वालों के लिए सदमा था। यही वजह थी कि जब सफेद फूलों से ढककर श्रीदेवी की अंतिम यात्रा निकाली गई तो पूरा शहर उनके साथ साथ चल रहा था और ये बन गया भारत का चौथा सबसे बड़ा अंतिम संस्कार। 3 साल की उम्र में मिली पहली फिल्म, सिर मुंडवाना चाहते थे मेकर्स। 13 अगस्त 1963 को जन्मी श्रीदेवी का असली नाम श्री अम्मा यांगर अय्यप्पन था। अभिनय उनकी रगों में था। जिस उम्र में बच्चे मुश्किल से बोलना सीखते हैं, तब श्रीदेवी घर आए मेहमानों की नकल उतारकर लोगों का ध्यान खींच लिया करती थी। 1996 में तमिल भाषा की हिंदी माइथोलॉजिकल फिल्म कंधई करुणई बनाई जा रही थी। इस फिल्म में उस जमाने के सुपरस्टार जेमिनी गणेशन, शिवाजी गणेशन, सावित्री जे जयललिता को अहम किरदारों में कास्ट किया गया था। फिल्म में भगवान कार्तिकेय के रोल के लिए साउथ एक्टर विजय कुमार को कास्ट किया गया था, लेकिन आखिरी समय पर विजय कुमार को दूसरा रोल दे दिया गया। जब कार्तिकेय मुरुगन के रोल के लिए अर्जेंट बाल कलाकार की जरूरत पड़ी तो प्रोडक्शन के किसी व्यक्ति ने फिल्म मेकर से श्रीदेवी का जिक्र किया। कास्टिंग की हड़बड़ी में फिल्म मेकर श्रीदेवी का पता लेकर सीधे उनके घर पहुंच गए। घर पहुंचती नन्ही सी श्रीदेवी का एक छोटा सा टेस्ट लिया गया, जो जाहिर तौर पर उन्हें पास कर लिया। जब बात पक्की होने को आई तो मेकर्स ने शर्त रख दी, कार्तिकेय के रोल के लिए बच्ची के बाल मुंडवाने होंगे। अब भला 3 साल की बच्ची इसका क्या मतलब समझती, लेकिन उनकी मां अड़ गई कि बाल नहीं कटने देंगी। अगर मेकर्स अड़ जाते तो उनकी फिल्म में देरी हो सकती थी, तो वो लोग कार्तिकेय का लुक बदलने के लिए राजी हो गए। फिल्म कंधन करुणई 1967 में रिलीज हुई। तब श्रीदेवी 4 साल की हो चुकी थी। फिल्म जबरदस्त हिट रही और श्रीदेवी के चंद मिनटों के रोल ने हर किसी का ध्यान खींच लिया। पहली ही फिल्म के बाद 4 साल की श्रीदेवी के पास कई फिल्मों के ऑफर आने लगे। 1969 में श्रीदेवी को 3 फिल्में थुनैवन, नाम नाडू, कुलावी यक्कू मिली। इन सभी फिल्मों में श्रीदेवी को बेबी श्रीदेवी नाम से क्रेडिट दिया गया। 1970 में श्रीदेवी ने फिल्म मां नन्ना निर्दोषी से तेलुगु सिनेमा और 1971 में फिल्म पूनपट्टा से मलयाली सिनेमा में एंट्री ली। फिल्म पूमा पट्टा के लिए उन्हें बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट का केरल स्टेट अवार्ड मिला था। डबल शिफ्ट में काम करने से छूटने लगी पढ़ाई, सेट पर पढ़ाने आते थे टीचर। श्रीदेवी भले ही कम उम्र की थी, लेकिन उनमें हुनर इस कदर था कि चाइल्ड आर्टिस्ट के रोल के लिए वो हर फिल्म मेकर की पहली पसंद बन गई थी। यही वजह थी कि वो सालाना 2, 3, 4 फिल्मों में नजर आती थी। इतनी फिल्मों के लिए बेबी श्रीदेवी को डबल शिफ्ट में काम करना पड़ता था। आधे दिन एक फिल्म की शूटिंग पर जाना होता था और फिर दूसरी फिल्म के लिए निकल पड़ती थी। शूटिंग के चलते श्रीदेवी का पढ़ाई से मन हटने लगा था, जिससे उनके माँ बाप चिंतित रहने लगे थे।